संसद भवन बना है या जो भी पार्लियामेंट या विधानसभा बनता है, ये संविधान का ना देना जी, तो संविधान का देन है। वीर सावरकर का देन है। वही तो सोचने वाली बात है। 28 मई को क्यों ये देश को देखिए, ये संविधान देश को नहीं चला रहा है, ये देश के आरएसएस वाले लोग चला रहे हैं। अगर संविधान से देश चलता तो संविधान के द्वारा जो कुछ भी प्रक्रिया होता, आप देख रहे हैं संविधान, मान लीजिए कि संविधान है आज तब ना लोकसभा चाहे विधानसभा है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो लोकसभा विधानसभा कहाँ से रहेगा। ये प्रधानमंत्री जो है जो उद्घाटन कर रहे हैं, ये संविधान के वजह से आए हैं जीत करके, चाहे जो कुछ भी है, नेता मंत्री सांसद विधायक। आप क्या कहिएगा, है ना, ये देश संविधान से ये लोग नहीं चलाना जानते हैं, चलाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जो इनकी जो विचारधारा है, इनकी मनुवादी विचारधारा है। ये लोग अपने देश को अपने अनुसार से, मनुस्मृति के अनुसार से चला रहे हैं। और हम लोग यहाँ के जो भी मूल निवासी बहुजन लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज। इस वक्त हम एक युवा साथी के पास पहुंचे हैं जो दलितों, शोषितों, पीड़ितों की बात करते हैं और आवाज़ बनते हैं। इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है 28 मई को, इसी पे हम बात करेंगे। और देश का जाने माने व्यक्ति द्रौपदी मुर्मू जी, और देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को कहा जाता है, उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया। आखिर क्यों, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है BSTV न्यूज में आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मंतूस मूल निवासी है। मंतोष मूल निवासी। अच्छा मंतोष जी, आपसे मेरा एक सवाल है। जो 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हो रहे हैं, उद्घाटन करता वही हैं, लेकिन उसमें द्रौपदी मुर्मू जी को दरकिनार कर दिया गया। आखिर क्यों ऐसा किया जाता है दलितों के साथ बार बार? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि भारत देश में सबसे सर्वोच्च पद क्या होता है? राष्ट्रपति का पद होता है। आप भी पढ़े लिखे पत्रकार हैं। राष्ट्रपति का जब पद होता है तो ये जो संसद भवन का उद्घाटन करने का ये जो परंपरा या नियम है, वो राष्ट्रपति को हक है, द्रौपदी मुर्मू जी को। अब बताइए, ये महिला को, मान लीजिए कि ये महिला का अपमान ही नहीं है, महिला का तो अपमान है ही, राष्ट्रपति पद का भी अपमान है। हाँ, इतना जान लीजिए। अच्छा मंतोष जी, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से 3 बार भारत में राष्ट्रपति दलितों को बनाया गया है। 3 दलितों को बनाया गया। जी। पहला KR नारायण जी को, दूसरे बार रामनाथ कोविंद जी को, तीसरे बार द्रौपदी मुर्मू जी की आदिवासी महिला है। एक बात बताइए, जो वही राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, वहाँ पर भी रामनाथ कोविंद जी को नहीं पूछा गया। उस वक्त रामनाथ कोविंद जी भी राष्ट्रपति थे, उनको भी नहीं पूछा गया, जो कि संसद भवन का शिलान्यास हुआ तब की बात बता रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, ये जो देश चल रहा है ना, ये देश संविधान से ये लोग नहीं चलाना जानते हैं, चलाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जो इनकी जो विचारधारा है, इनकी मनुवादी विचारधारा है। ये लोग अपने देश को अपने अनुसार से, मनुस्मृति के अनुसार से चला रहे हैं। और हम लोग यहाँ के जो भी मूल निवासी बहुजन लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो लिखा गया संविधान है, उसके द्वारा संविधान देश को चलाया जाए। जब तक हम लोग मनुस्मृति के विचार को लेकर चलेंगे, तब तक देश का कतई विकास नहीं हो सकता है। आप जब देखे होंगे कि द्रौपदी मुर्मू जो भारत का सबसे सर्वोच्च पद होता है, जब वो राष्ट्रपति बनी तो उनको शुद्धिकरण किया गया। इसका मतलब कि एक राष्ट्रपति पद का भी अपमान है और एक महिला का भी अपमान है। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, और महिला का वहां पे अपमान किया गया। उनको जिस समय राष्ट्रपति पद जब उनको मिला तो उनको गंगा जल से, गौमूत्र से, और ये उनको शुद्धिकरण किया गया ब्राह्मणों के द्वारा। तो ये कतई अच्छा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम दलितों के साथ हैं, जय भीम। उसके बाद सशक्त महिला की भी बात करते हैं। अब वही महिला को देखिए दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, ये लोग, देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये मनुस्मृति के अनुसार से चलते हैं, और मनुस्मृति में महिलाओं को कतई जगह नहीं दिया गया, उनको अपमान ही अपमान किया गया। जितने भी इन लोगों का धर्म ग्रंथ है, ये अपने सभी धर्म ग्रंथ में लिख कर भी रखा है। जैसे लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो ये लोग महिला के कतई माने उनके कल्याण में, उनके समर्थन में, उनके विकास में नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं। और ये भी जो पार्टी एजेंडे पर काम कर रही है, जो ब्राह्मण जनता पार्टी है, ये ब्राह्मणों के लिए सिर्फ काम कर रही है, एक वर्ण विशेष के लोगों के लिए काम कर रही है, और बाकी 90% जनता भाड़ में जाए, इससे कोई इनको लेना देना नहीं है। आप ये भी बता दीजिए, वही संसद भवन के जो कि उस पे लोगो जो लगा रहता है, चित्र है,
पुराने वाले संसद भवन का तुलना किया जाए तो नए वाले में बहुत बदलाव कर दिया गया है। बिल्कुल बदलाव किया गया है। ये जो अशोक स्तंभ जो लिया गया है ना, उस सम्राट अशोक से लिया गया है। और वो सम्राट अशोक क्या है, बौद्ध धर्म का प्रतीक है। पूरे विश्व में उसको जाना पहचाना जाता है और वहीं से वो स्तंभ को लिया गया है, जिसको उसका फिगर भी चेंज कर दिया गया। और ये जो नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, ये सम्राट अशोक का जो स्तंभ है उसके माने वो जो धम्म चक्र है और ये अशोक स्तंभ है, ये बुद्धिज्म से आया है। और आप देखते हैं कि जब ये संसद भवन जब भूमि पूजन हुआ या उसका रूपरेखा जब दिया गया तो अशोक स्तंभ लगाया गया, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा, चंद्र ब्राह्मणों के द्वारा बुला करके उसका पूजा पाठ कराया गया। और उद्घाटन भी वैदिक रीति रिवाज से, जो ब्राह्मणी रीति रिवाज है उसका अनुसार किया जा रहा है। बताइए, भारत क्या है? भारत सभी का देश है, हिंदू मुस्लिम जैन सिख बौद्ध सबका देश है। तो एक व्यक्ति विशेष, एक वर्ण विशेष के लोगों को बुला करके आप पूजा पाठ करवाते हैं, ये कतई सही नहीं है। हमारा ये जो देश है ये वैज्ञानिक पद्धति से चलता है और वैज्ञानिक पद्धति को हमको अपनाना चाहिए। ये लोग एक वर्ण व्यक्ति के लोग को बुला करके उसका पूजा पाठ करवाते हैं और उद्घाटन भी करवाते हैं, तो ये कतई माने सही बात नहीं है, गलत बात है। और जहाँ तक ये जो भी हक अधिकार बनता है, ये जो हक अधिकार बनता है, ये महामहिम देश के राष्ट्रपति का हक बनता है कि उसका उद्घाटन करना। जबकि ये आपको कतई कुछ दिन पहले भी आपको पता चला होगा कि जो ये संसद भवन है ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये लोग वहाँ पर तो बाबा साहब का स्टैचू भी नहीं, मूर्ति भी के कोई जिक्र नहीं है, कोई उनके स्लोगन का भी जिक्र नहीं ये किया जो गया। संसद भवन बना है या जो भी पार्लियामेंट या विधानसभा बनता है, ये संविधान का ना देना जी, तो संविधान का देन है। कि वीर सावरकर का देन है। वही तो सोचने वाली बात है। 28 मई को क्यों ये देश को देखिए, ये संविधान देश को नहीं चला रहा है, ये देश के आरएसएस वाले लोग चला रहे हैं। अगर संविधान से देश चलता है तो संविधान के द्वारा जो कुछ भी प्रक्रिया होता, आप देख रहे हैं संविधान, मान लीजिए कि संविधान है आज तब ना लोकसभा चाहे विधानसभा है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो लोकसभा विधानसभा कहाँ से रहेगा? ये प्रधानमंत्री जो है जो उद्घाटन कर रहे हैं, ये संविधान के वजह से आए हैं जीत करके, चाहे जो कुछ भी है, नेता मंत्री सांसद विधायक। आप क्या कहिएगा, बाबा साहब के जयंती के दिन इस संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए या वीर सावरकर के दिन? देखिए, ये तो कतई मान लीजिए कि ये समझने वाली और सोचने वाली बात है, हमारे लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो बाबा साहेब पूरे राष्ट्र के माने नौ निर्माता है और इनके आइडियोलॉजी पे पूरा विश्व चल रहा है, अमेरिका चल रहा है, थाईलैंड चल रहा है, नागालैंड चल रहा है, तमाम देश इनके विचारधारा पर चलता है। और इनके लिखे गए अर्थव्यवस्था पे अमेरिका चल रहा है। इनके लिखे हुए किताब पे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ, पूरे भारत का नव निर्माण इन्होंने किया। इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े अर्थशास्त्री दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ जिन्होंने 6 सब्जेक्ट पर PhD किया। और इतने बड़ा विद्वान के नाम पर अगर संसद भवन होता है तो बहुत अच्छा होगा। अब बताइए कि वीर सावरकर, बताइए जब अंग्रेजों से ये क्या किया, माफी मांग लिया, माफी झुक गए, झुक गए अंग्रेजों से, इन्होंने माफी मांग लिया और भाग गए। और हमारे यहाँ के जो भी मूल निवासी लोग थे, जो सीना चौड़ा कर करके जाकर शहीद हो गए, जा करके लड़े और इस देश को आजादी दिलाए, और जो वीर सावरकर ये अंग्रेजों से माफी मांग लिया और भाग गया और मैंने RSS का समर्थन किया और SS में गया, उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं। गोडसे को, गोलवारसे को और ये सावरकर को, ये लोग उनके मानने वाले लोग हैं। हम लोग यहाँ के जो भी मूल निवासी हैं, हम लोग राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध और तमाम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, और ये तमाम हम उन लोगों के वारिस हैं, उन लोगों के वंशज हैं। इसलिए ये जो भारत का जो आज भी मान और स्वाभिमान है वो सम्राट अशोक के वजह से और गौतम बुद्ध के वजह से और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से है। इसलिए जो भी संसद भवन का नाम होना चाहिए इन लोगों के महापुरुषों के नाम पे होना चाहिए, तब हमारा समाज का कल्याण होगा। अगर इस तरह से अगर नहीं होता है तो हमारा क्या है, ये हमारा अपमान है, यहाँ के लोगों का अपमान है, मजदूरों का अपमान है, किसानों का अपमान है, यहाँ के लोगों के मूल निवासियों का अपमान है, साथ महिलाओं का अपमान है और देश का भी अपमान है और संविधान का विरोध ये लोग काम कर रहे हैं। चलिए मंतोष जी, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा